Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उन पर चुनाव हो गए हैं। अब बात कर लें मेवाड़ वागड़ की, तो यहाँ पर चारों सीटें वोट बनी हुई है, क्योंकि ये उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, बांसवाड़ा हो या फिर राजसमंद हो, इन सीटों पर सभी की नज़र टिकी हुई है और पूरे प्रदेश की नज़र एक सीट ऐसी है बांसवाड़ा जिस पर टिकी हुई है। बात कर लें सबसे पहले उदयपुर की, तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं उन दोनों ब्यूरोक्रेट्स को उदयपुर में उतारा गया है, जिसमें कांग्रेस से ताराचंद मीणा हो या फिर भाजपा से मन्नालाल रावत हो। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा शुरुआत से मजबूत रही है और जिस तरह से जो पहले के चुनाव देखने को मिले हों, कई चुनाव हो, उसमें भाजपा ने यहाँ पर बढ़त बनाई है और इस बार भी वही हुआ, क्योंकि जो मन्नालाल रावत हैं वो पिछले कई समय से जो आदिवासी संघ का एक ग्रुप बना हुआ उसमें रहे हुए हैं और उसमें पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने जिस चेहरे को उतारा है, उन्हें उस बीजेपी को उस मुद्दे को खूब उठाया कि बाहर के ताराचंद है और इस कारण बीजेपी को यहाँ से साफ तौर पर देखें तो फायदा हुआ मिलते हुए दिखाई दे रहा है और बीजेपी यहाँ से पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी ओर चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ सीट कहा जाता है कि वहाँ पर कई बड़े बड़े नेता हों, जैसे गुलाब चंद कटारिया हो, गिरिजा व्यास हो, वहाँ पर सांसद रह चुके हैं और उस सीट पर भाजपा ने जो सीपी जोशी हैं, जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्हें बनाया है। तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हैं जो उदयलाल आंजना, उन्हें मौका दिया था। उसके बाद वहाँ पर जो चुनाव में देखने को मिला था, पहले विरोध हुआ था, लेकिन वहाँ भी भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। अगर वहाँ पर वोटों के समीकरण देखें तो राजपूत समाज और जो ओबीसी समाज है वह निर्णय करता है कि किस ओर जाता है, लेकिन वहाँ पर देखें तो बीजेपी कहीं न कहीं पूरी तरह से मजबूत है सीपी जोशी का, क्योंकि जिस तरह से सीपी जोशी हैं जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और कहा जाता है कि उस सीट पर 36 कौम रहती है और जो अगर चेहरा सबसे मजबूत होता है, अगर चेहरा मजबूत है तो वह सीट आराम से निकल सकती है और वहाँ पर क्योंकि सीपी जोशी हैं जो भाजपा से प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनके लिए पूरी तरह से राह आसान है। दूसरी ओर बात करें सबसे हॉट सीट जो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश में बनी हुई है, और बांसवाड़ा सीट, जहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, 3 महीने पहले पार्टी आती है और कई सारी सीटें ले जाती है और फिर से कांग्रेस को इस तरह से मजबूर कर दिया कि उनका जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट को ही कहीं न कहीं पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। पार्टी ने सिंबल दिया और निष्कासित करना पड़ा और वहाँ पर जो कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, उस क्षेत्र में जो कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, जो सरपंच से मंत्री तक रहे महेंद्रजीत मालविया कांग्रेस के राज में, वह भाजपा में चले जाते हैं। तो उसके बाद से उस सीट पर कहीं न कहीं पूरी तरह से संशय बना हुआ है। उस सीट पर जो बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में कहें तो उस क्षेत्र में कहीं न कहीं उस क्षेत्र में चुनौती बनी हुई है कि भाजपा जीतेगी या फिर भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में अपना मजबूती दिखा पाएगी। अब उस क्षेत्र में किस तरह रंग लाती है तो 4 जून को जब मतगणना होगी उस दिन तब हो पाएगा, लेकिन अभी भी उसकी चर्चा बनी हुई है। महेंद्रजीत मालविया जो भाजपा से रहे हैं, उसके बाद भाजपा में दमखम से चुनाव में आए, कांग्रेस ने जिस सिंबल पर अपना कैंडिडेट उतारा था अरविंद दामोदर को, उन्होंने अंतिम समय पर अपना नामांकन नहीं उठाया तो कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उसके बाद कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन हो गया और गठबंधन के बाद जो स्थितियां देखने को मिली उस सीट क्षेत्र में कहीं न कहीं कहें तो उस क्षेत्र में जो भारत आदिवासी पार्टी है वह पूरी तरह से एक तरफ मजबूत है, दूसरी तरफ भाजपा उस क्षेत्र मजबूत, उस क्षेत्र में कड़ी टक्कर है। जो मेवाड़ वागड़ की 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में से जो बांसवाड़ा की सीट है उस पर टक्कर है। बाकी देखें तो भाजपा मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात कर लें राजसमंद की, उस राजसमंद सीट पर जो भाजपा है उन्होंने जो मेवाड़ का राज परिवार है उस पर दाव खेला है, यानी जो जिस महाराणा प्रताप के परिवार की बात की जाती है, महाराणा प्रताप के परिवार से जुड़े लोग की बात की जाती है, उसी पर भाजपा ने दाव खेला और जो विश्वराज सिंह मेवाड़ है, नाथद्वारा के विधायक है, उनकी पत्नी है महिमा कुंवर, उनको वहाँ से कैंडिडेट बनाया। तो कांग्रेस ने जो दामोदर गुर्जर है उनको कैंडिडेट बनाया। दामोदर गुर्जर की बात करें तो वह पहले भीलवाड़ा से उतारा था, लेकिन उनका टिकट बदल कर फिर से उन्हें जो राजसमंद सीट है वहाँ पर टिकट दिया गया। राजसमंद में भी वही स्थिति है, सबसे अधिक जो वोटर्स हैं वह राजपूत समाज से और राजपूत समाज वहाँ का निर्णय करता है कि कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा। 4 जून को परिणाम आएंगे, 1 महीना बाकी है, लेकिन चर्चा उस मेवाड़ वागड़ की बनी हुई है। आखिर क्या होगा, एक तरफ राजसमंद में महाराणा प्रताप का परिवार, दूसरी तरफ
भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, तीसरी तरफ कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आए महेंद्रजीत मालविया, तो फिर उदयपुर में दोनों ब्यूरोक्रेट्स। चर्चा मेवाड़ वागड़ की प्रदेश में बनी हुई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।